हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको बढ़िया से आप लोग देखिएगा तो एक बार तो आप लोगों को बढ़िया से याद भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। तो ये जो है हम लोग का क्या कहलाता है, मासिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मासिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कायिका प्रवर्धन की एक विधि है। तो कायिका परिवर्धन की एक विधि कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से सभी जो होता है हम लोग का कायिका परिवर्धन का विधि हो जाएगा। कौन कौन सा दोस्तों, तो ये जो है हम लोग का कॉलम लगाना जो है ये भी कायिका परिवर्धन है। दाब कॉलम भी है और दाब बंधन भी जो है हम लोग का क्या है, कायिका परिवर्धन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर है हम लोग का, देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन स्कोर है कि अलैंगिक जनन की विधि कौन सा, और अलैंगिक जनन विधि जो है किसका है, तो इनमें से सभी जो है अलैंगिक जनन होता है। कौन कौन सा है, तो हम लोग का विजाणु जनन जो होता है ये भी अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन जो है ये भी अलैंगिक जनन होता है, और विखंडन भी जो होता है क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक, यानी जो इसमें अलैंगिक देखिए 2 गो जीवों का जरूरत नहीं पड़ता है अलैंगिक में 2 गो जीवों का जरूरत पड़ता है। फिर कह रहा है यहाँ पे मानव में जो है नर जनन ग्रंथि कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो वृषण कहलाता है। क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीज जो है बीज विकसित होता है, बीज जो होता है विकसित होता है अंडाशय में विकसित होता है। बीज जो है कहाँ विकसित होता है, अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक जनन जो है संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग जो होता है हम लोग का डी हो जाएगा। कौन कौन सा, तो बी और सी, यानी अन्न ज्वार और सुजाक जो है ये जो है लैंगिक जनन संचारित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो यौन परिपक्वता की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, यौनारंभन कहते हैं। यौनारंभन यौन परिपक्वता की विधि को कहते हैं यौनारंभन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो हम लोग का फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, फल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एक स्त्री में कौन सी लैंगिक गुणसूत्र मिलते हैं, तो XX होता है। स्त्री में जो है XX होता है और पुरुष में जो है XY होता है, इसको याद रखिएगा। और पिता होने के लिए जो है लड़का होगा कि लड़की होगा, केवल पिता ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। केवल पिता ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। भ्रूण का विकास जो होता है कहाँ होता है, तो ये जो होता है हम लोग का गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, देखिए भ्रूण किसे कहते हैं समझिएगा। भ्रूण उसे कहते हैं जब तक बच्चा जो है अंदर पेट में रहता है उसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं। बच्चा जो है अगर पेट में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। जैसे ही बच्चा अगर जन्म ले लेता है, धरती पर आ जाता है, तो भ्रूण जो है किसमें बदल जाता है, बच्चा में बदल जाता है। समझ आ रहा है, तो हर एक चीज़ को हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से हर एक चीज़ को सीखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु निषेचन जो होता है किसमें होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। कहने का मतलब जो भी हम लोग का विरसिया जाता है तो ये जो होता है जाके फ्लोपियन ट्यूब में जो होता है निषेचित होता है। निषेचित होकर उसके बाद ये ग्रोथ करता है आगे। फिर हम लोग का कह रहा है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या जो होता है 23 जोड़ी होती है। 23 जो होता है 23 होता है ना, 23 जोड़ी, यानी 23 दूना 46 होता है, 23 जोड़ी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग आगे परागण जो है निम्न में से किसके अंदर होता है। तो परागण जो है निम्न में हम लोग का परागकोश में होता है, परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग जो है शुक्रवाहिका नहीं होता है, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो होता है हम लोग का किस में होता है, तो अमीबा में जो है द्विखंडन होता है। किस में होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में जो है अलैंगिक जनन जो होता है हम लोग का विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा में जो होता है अलैंगिक जनन किस में होता है, तो विखंडन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो ये जो होता है हम लोग का कौन बनता है, तो अंडाशय जो होता है हम लोग का फूलों का जो है फल में बदल जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन जो होता है हम लोग का नर लिंग हार्मोन होता है। एंड्रोजन क्या होता है, नर लिंग हार्मोन होता है। एंड्रोजन क्या होता है, नर लिंग हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे का जनन अंग जो होता है कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों के जनन अंग जो होता है हम लोग किसमें पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प में पौधों के जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु जो है निषेचन होता है किसमें होता है, तो अंडाणु निषेचन जो होता है हम लोग का फ्लोपियन ट्यूब में होता है। फ्लोपियन ट्यूब में अभी बताए हैं आप लोग को, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि पुष्पों का नर भाग क्या कहलाता है। तो पुष्पों का जो है नर भाग जो है हम लोग का क्या कहलाता है, पुष्पांग कहलाता है। क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। पुष्पों का नर भाग जो है पुमंग कहलाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन सा होता है, तो उभयलिंगी जंतु केंचुआ होता है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि जो जल पानी में भी रहता है ना, और पृथ्वी पर भी रहता है ना, मृदा यानी मृदा में भी रहता है, मृदा यानी मिट्टी में भी रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंचुआ, ये इसको उभयलिंगी बोलेंगे। फिर हम लोग का कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है, तो पपीता का पुष्प जो होता है एक लिंगी पुष्प होता है। पपीता का पुष्प जो होता है कैसा होता है, तो एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है। ठीक है। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है हम लोग का क्या कहलाता है, तो ये जो होता है स्त्री में पाया जाता है। जोड़ा पाया जाता है किसमें, तो स्त्री में पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है हम लोग को स्त्री में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो है किसमें होता है, तो वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है, तो वृषण में। यही शुक्राणु जो है फ्लोपियन ट्यूब में जाके वहीं पे निषेचन होता है। फ्लोपियन ट्यूब होता है, फ्लोपियन ट्यूब में ही जाके निषेचित होता है, और निषेचित होकर उसके बाद फिर धीरे धीरे गर्भाशय में चला जाता है और वही भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो ये जो होता है हम लोग का पुंकेसर जो होता है परागकण बनाता है। पुष्प का पुंकेसर जो होता है परागकण बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट में होता है। मुकुलन विधि किस में होता है, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा जनन अंग का भाग जो है शुक्रवाहिका नहीं होता है, शुक्रवाहिका नहीं होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जनन अंग किस जो है आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो ये जो होता है हम लोग का 18 वर्ष में जो होता है मानव जनन अंग जो है 18 वर्ष की उम्र में परिपक्व व क्रियाशील हो जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प के नर प्रजनन अंग होता है। तो पुष्प के नर प्रजनन अंग जो होता है हम लोग का पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु निषेचन किस में होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन किससे होता है, कभी भी निषेचन का बात कर रहा है निषेचित का बात करेगा तो इसको किस में होता है, निषेचित, यानी हम लोग का फ्लोपियन ट्यूब में ही होगा, एकदम याद रखिएगा। स्त्री में ये फ्लोपियन ट्यूब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फूलों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि नर जो है युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको निषेचन बोलते हैं। वही जो होता है निषेचन एक ट्यूब होता है फ्लोपियन ट्यूब, इसी में जाके शुक्राणु जो है निषेचित होता है और यही धीरे धीरे क्या होता है हम लोग का गर्भाशय में जाके भ्रूण का जो है बढ़ने लगता है उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो होता है ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो ये जो है शुक्रवाहिका। देखिए बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, 12 में भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये सब बार बार क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको थोड़ा सा रिपीट हम लोग करते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है गंदा जल में उत्पन्न होता है। किस जल में, तो गंदा जल में उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बीजांड की दीवारें जो है मोटी होकर बनाती है। मोटी होकर जो है क्या बनाती है, तो बीजांड की, तो ये जो होता है बीजा आवरण बनाती है। बीजा आवरण, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है, बीजा आवरण। यानी जो भी बीज चला जाता है यानी बच्चा का बीज जो भी चला जाता है वहाँ पे, तो क्या होता है कि ये जो है इसके आवरण ऊपर बनाती है कि ये आवरण में ये बच्चा को है कोई नुकसान नहीं पहुँचे। समझ में आ रहा है। तो यही सब धीरे धीरे हम लोग आराम से बायोलॉजी में कुछ है इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों के नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों के नर प्रजनन अंग जो होता है पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का
नेक्स्ट क्वेश्चन की एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा होता है? तो एक लिंगी पुष्प जो हम लोग का पपीता होता है। एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है? पपीता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। तो महिला में मासिक चक्र की अवधि जो होता है 28 दिनों के लिए ही होती है। मासिक चक्र की अवधि 28 दिनों के लिए होती है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट में भी मुकुलन के द्वारा, दो गो है ना, ईस्ट में मुकुलन द्वारा और हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में भी क्या होता है? मुकुलन द्वारा, इसको याद रखिएगा, दो गो है। ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा और हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा, मुकुलन। तो सिंपली हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? मुकुलन, दिमाग लगाइए, मुकुलन की इसको याद रखेगी। ईस्ट और हाइड्रा जो है मुकुलन की विधि द्वारा होता है। तो हईम कह सकते हैं, हईम लिख सकते हैं, हईम या मुहाई सिंपली मुहाई याद रखिएगा, है ना, मुहाई याद रखेंगे एकदम। तो मुहाई यानी मुकुलन विधि द्वारा किस में होता है? तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। मुहाई याद रखें। मुकुलन विधि द्वारा कौन कौन से जीव में होता है मुकुलन विधि द्वारा? तो मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो मुहाई याद रखिएगा, मुहाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है लड़कों में जो है यौनावस्था के लक्षणों का जो है नियंत्रण करने का हार्मोन को कहते हैं। तो ये क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी लैंगिक जनन जो होता है हम लोग का संचरित रोग नहीं है? तो संचरित रोग नहीं होता है। टाइफाइड जो होता है संचरित रोग नहीं होता है, नहीं तो ये सब संचरित रोग है, संचरित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है हम लोग का कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का कि पुंकेसर के अर्ध भाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अर्ध भाग को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं। पुंकेसर के अग्र भाग को हम लोग परागकोश कहते हैं। पुंकेसर के अग्र भाग को परागकोश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। सी नंबर, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंडोत्सर्जन कब होता है? तो वंडोत्सर्जन जो होता है हम लोग का होता है रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। 12 से 14 दिन के बाद, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद जो होता है वंडोत्सर्जन होता है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से उभयलिंगी पौधा कौन सा होता है? उभयलिंगी जो होता है हम लोग का सरसों जो है उभयलिंगी होता है। सरसों क्या होता है? उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 50 क्वेश्चन कह रहा है कि बेकरी वाले खमीर और ईस्ट में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ये जो होता है अलैंगिक जनन जो होता है हम लोग का द्विखंडन द्वारा होता है। किसमें? द्विखंडन द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग कितना क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए 2024 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब बार बार पूछने वाला क्वेश्चंस को लिया गया है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ जाइएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ER अमृत स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। ER अमृत स्टडी सेंटर जो है टेलीग्राम जो है हम लोग का है ना, उससे आप लोग जुड़ जाइए। स्टडी सेंटर लिख लीजिएगा, आ जाएगा, है ना, स्टडी सेंटर। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।